भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में ये अचानक हुआ क्या? एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट कि निवेशकों में खलबली मच गई। आज हम इसी गिरावट के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर मंगलवार का दिन निवेशकों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। बाजार खुलते ही गिरना शुरू हुआ और दिन खत्म होते होते सेंसेक्स 533 अंक नीचे चला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में फैली बेचैनी का एक साफ साफ इशारा था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि बाजार में असल में हुआ क्या। फिर उन 3 बड़ी वजहों की तह तक जाएंगे जिनके कारण ये गिरावट आई। हम विदेशी और घरेलू निवेशकों के बीच चल रही एक दिलचस्प खींचतान पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे कि सेबी की बैठक से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे स्टॉक्स की भी बात करेंगे जो इस समय खूब चर्चा में हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मंगलवार के दिन को जरा और करीब से देखते हैं। ऐसा क्या हो गया कि बाजार में एकदम से बिकवाली की बाढ़ आ गई? तो देखिए, सेंसेक्स 84,679 पर और निफ्टी 25,860 पर बंद हुआ। मतलब दोनों ही मेन इंडेक्स में आधे % से ज्यादा की गिरावट हुई। और ये गिरावट सिर्फ चंद बड़ी कंपनियों तक ही नहीं थी, इसका असर पूरे बाजार ने महसूस किया। अच्छा, इस गिरावट का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि ट्रेडिंग शुरू होने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इससे पता चलता है कि बाजार में डर का माहौल कितनी तेजी से फैला। तो अब आते हैं सबसे बड़ी सवाल पर, आखिर बाजार गिरा क्यों? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहें थीं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। इस गिरावट के पीछे 3 बड़े विलन हैं। पहला, डॉलर के मुकाबले रुपए का अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच जाना। दूसरा, विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकालना। और तीसरा, दुनिया भर के बाजारों से आ रही बुरी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपया 91.01 पर पहुंच गया, जो कि एक नया ऑल टाइम लो है। अब इसे ऐसे समझिए, जब रुपया कमजोर होता है तो जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें भारत में अपने निवेश पर कम डॉलर वापस मिलते हैं, तो जाहिर है वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और हुआ भी बिल्कुल यही। FIIs यानी कि विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में ही उन्होंने करीब 18,000 करोड़ रुपए बाजार से खींच लिए। ऊपर से अमेरिका और एशिया के बाजारों से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये बाजार में 2 बड़ी ताकतों के बीच एक रस्साकशी की कहानी है। एक तरफ है विदेशी निवेशक और दूसरी तरफ है हमारे अपने घरेलू निवेशक। ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है। 16 दिसंबर को जहां एक तरफ विदेशी निवेशकों ने लगभग 2,382 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले, वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशकों ने 1,077 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की। ये साफ दिखाता है कि बाजार में 2 अलग-अलग सोच के बीच सीधी टक्कर चल रही। तो ये FIIs और DIIs आखिर हैं कौन? देखिए, FIIs यानी विदेशी निवेशक जो दुनिया भर के हालात देखकर पैसा लगाते या निकालते हैं, और DIIs यानी हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां जिनकी ताकत आती है हम जैसे लोगों की SIP और बचत से। DIIs की ये खरीदारी ये दिखाती है कि भारतीयों का अपने अर्थव्यवस्था पर भरोसा अब भी बना हुआ है। तो ये तो हुई उस दिन की बात। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या होगा? बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या और नीचे? और हमें किन बातों पर खास ध्यान रखना चाहिए? बाजार के जो जानकार हैं वो अभी थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, फिलहाल माहौल थोड़ा कमजोर दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निफ्टी बार-बार ऊपरी लेवल पर जाकर टिक नहीं पा रहा है। अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए 25,700 का लेवल एक मजबूत फर्श की तरह है। अगर बाजार इससे नीचे फिसला तो और गिर सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 26,000 एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है, जिसे तोड़ना बाजार के लिए काफी मुश्किल होगा। अब एक और बड़ी चीज है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह है 17 दिसंबर को होने वाली सेबी की बोर्ड मीटिंग। इसके फैसले बाजार की दिशा को बदल सकते हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात होनी है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हमसे चार्ज लेती हैं, जिसे TER कहते हैं, उसके नियमों में बदलाव हो सकता है। साथ ही
ब्रोकर्स और कंप्यूटर्स से होने वाली ट्रेडिंग के लिए भी नए नियम आ सकते हैं। ये फैसले बाजार को और ज्यादा पारदर्शी बना सकते हैं। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसी कंपनियों की बात कर लेते हैं जो अपनी खबरों की वजह से चर्चा में हैं और जिन पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। तो खबरों में कौन कौन है? वेदांता को अपनी कंपनियों को अलग करने की मंजूरी मिल गई है। टाटा पावर एक बहुत बड़े सोलर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। वहीं कोल इंडिया को अपने सोलर प्रोजेक्ट में देरी के लिए सरकारी फटकार मिली है। ओला इलेक्ट्रिक के मालिक ने कुछ शेयर बेचे हैं और सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटा रही है। इन सभी खबरों का असर इनके शेयरों पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस गिरते बाजार में भी कमाई के मौके हैं? कुछ एक्सपर्ट्स की नज़र 2 शेयरों पर है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स और टाइटन। उनका मानना है कि मौजूदा कीमतों से इनमें करीब 8% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ दुनिया भर के बाजारों का दबाव है और विदेशी निवेशकों की बिकवाली है, तो दूसरी तरफ हमारे